दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार, मोदी सरकार भले ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन इस प्रदूषण का खामियाजा देश की जनता, दिल्ली की जनता को इस कदर भुगतना पड़ा है कि आज जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कि 2 दिन का लॉकडाउन, यानी घर पर ही लोगों को मास्क पहनकर बैठना पड़ेगा। केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। बोला है कि इस स्थिति में मैं कैसे जिंदा रहेंगी, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। आपको जरूरत है तो लॉकडाउन लगाइए, लोगों को घरों में बिठाइए, मास्क लगवाइए। वायु प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली की हालत इस कदर हो गई है कि दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक्यूआई का स्तर लगातार 500 से ऊपर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि ऐसी स्थिति में लगता है कि घर में भी मास्क पहनकर बैठना होगा। केंद्र की सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तरीके सूझने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सीजेआई रमन्ना ने सीधे सरकार पर सवाल दागे। मोदी सरकार पर हंटर चलाया है एन.वी. रमन्ना ने। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है, हमें घरों पर भी मास्क लगाकर बैठना पड़ेगा। आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार महतो ने कहा कि वायु प्रदूषण का पहला कारण पराली जलाना है। एसजी ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ नियम होने चाहिए जिससे कि राज्य सरकारें उन पर कार्यवाही कर सकें। हालांकि एसजी की इस मांग पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाते हुए कहा, आप ऐसे कह रहे हैं कि सारे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार हैं, आखिर इसे रोकने का तंत्र कहाँ है? उन्होंने आगे कहा, हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सवाल है कि समस्या से निपटा कैसे जाए, कोई आपात कदम, कुछ छोटी अवधि की योजनाएं, इसे नियंत्रित कैसे किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रदूषण में कुछ हिस्सा पराली जलने का हो सकता है, लेकिन बाकी दिल्ली में जो प्रदूषण है वो पटाखों, उद्योगों, धूल धुआं की वजह से है। हमें तत्काल इसे नियंत्रित करने के लिए कदम बताएं। अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन या कुछ और कदम लीजिए। ऐसी स्थिति में आखिर लोग जिएंगे तो जिएंगे कैसे? सीजीआई के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कोरोना महामारी के बाद स्कूल भी खोल दिए गए, हमने अपने बच्चों को इस स्थिति में खुला छोड़ दिया है। डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि जहां प्रदूषण वहां महामारी। हालांकि इस पर सॉलिसिटर ने कहा कि आज ही सरकार की एक बैठक प्रस्तावित है, सरकार भी इस मामले पर जागरूक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीधे मोदी सरकार से कह दिया है, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का काम है देश की समस्याओं का समाधान करना। दिल्ली में हुआ प्रदूषण सिर्फ किसान उसके जिम्मेदार ऐसा कारण नहीं है, उद्योगों, धूल धुएं, पटाखों की वजह से भी प्रदूषण है। अगर पराली जलाने से प्रदूषण हुआ है तो इसका समाधान, इसके लिए कोई और उपाय क्यों नहीं सूझा गया? केंद्र सरकार और दिल्ली की आप सरकार पर जो एन.वी. रमन्ना है जस्टिस, उन्होंने यहाँ पर शिकंजा कसा है, 2 दिन का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया है। अगर सरकार इसके लिए कोई उपाय नहीं सोच पाती है तो यहाँ पर सरकार को नसीहत दी गई है, अगर आपसे कुछ नहीं होता तो दिल्ली में लॉकडाउन कर दीजिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या देश की मौजूदा केंद्र सरकार दिल्ली के प्रदूषण को रोकने में कामयाब रही है? सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मोदी सरकार को बता दिया है कि हम केंद्र सरकार के नौकर नहीं हैं। देश की हालात को मोदी सरकार को सुधारना ही होगा। कटघरे में मोदी सरकार खड़ी हो गई है। आपका क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।